नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त खेल जगत से लेकर उद्योग जगत के लोगों का मेला अयोध्या में राम दरबार में लगा हुआ था और इस दौरान उद्योगपति मुकेश अंबानी का पूरा परिवार अयोध्या में मौजूद था, इस कार्यक्रम में शामिल हुआ और इसी दौरान मुकेश अंबानी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरा देश 22 जनवरी को हर साल राम दिवाली मनाएगा। यह घोषणा उद्योगपति मुकेश अंबानी की ओर से की गई। तो वहीं सचिन तेंदुलकर से लेकर रविंद्र जडेजा, अनिल कुंबले और कई पूर्व क्रिकेटर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल हुए और जो क्रिकेटर शामिल नहीं हो पाए, लगातार सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट, उनकी भावनाएं, उनका जश्न 22 जनवरी को लेकर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर देखने को मिला। और इसमें न सिर्फ भारतीय क्रिकेटर शामिल थे बल्कि विदेशों से भी कई क्रिकेटर ने जय श्री राम लिखते हुए भारतीयों को इस दिन की बधाई दी, रामलला के आगमन की बधाई दी। इसी कड़ी में इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन का नाम भी जुड़ गया है। जी हां, इंग्लैंड के क्रिकेटर केविन पीटरसन ने भी दरअसल रामलला के आगमन की बधाई भारतवासियों को दी है और केविन पीटरसन भी राम के रंग में रंगे नजर आए हैं। इंस्टाग्राम स्टोरी से लेकर एक्स पर जो पोस्ट किया है उसमें केविन पीटरसन ने जय श्री राम लिखा है, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी काफी ज्यादा खास थी। उसमें उन्होंने माथे पर टीके के साथ लिखा जय श्री राम। तो इस तरीके से इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज हैं केविन पीटरसन, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पोस्ट किया है वो पोस्ट काफी लोगों को पसंद आ रहा है और लगातार भारतीय भी जवाब में जय श्री राम ही केविन पीटरसन को सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। तो इस तरीके से न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी रामलला जो विराजमान हुए हैं, जब उनकी तस्वीरें सामने आई हैं तो एक अलग जोश, एक अलग उत्साह पूरे विश्व भर में नजर आया है। और यही वजह है कि न सिर्फ इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने ये पोस्ट किया जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं, बल्कि इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेविड वार्नर से लेकर चाहे पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हो, उनकी तरफ से भी पोस्ट किया गया है। इसके अलावा केशव महाराज जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं और जाहिर तौर पर भारत से उनका एक अलग कनेक्शन है, उन्होंने भी बाकायदा पोस्ट करते हुए भारत को रामलला के आगमन पर बधाई दी है। साउथ अफ्रीका में जो भारतीय रहते हैं उन्हें दरअसल 22 जनवरी यानी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की शुभकामनाएं उन्होंने दी हैं। तो इस तरीके से एक अलग उत्साह जो है वो विश्व भर में न सिर्फ भारतीयों में, राम भक्तों में, करोड़ों हिंदुओं में देखने को मिला, बल्कि इसके अलावा जो भारत को पसंद करते हैं लोग, जो भारत की संस्कृति को पसंद करते हैं, जो लगातार भारत के लिए कहीं ना कहीं अपने दिल में एक अलग जगह रखते हैं, उन्होंने भी इस दिन के लिए भारतवासियों को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। क्योंकि जिस तरीके का माहौल 22 जनवरी को देश भर में था, जिस तरीके से दिन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके तमाम कार्यक्रम हमने देखे, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक शोभा यात्राएं निकाली गई, सनातन यात्राएं निकाली गई और उसके बाद जब शाम ढलते ही दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ तो जाहिर तौर पर ये जो तस्वीरें थी जो भारत में नजर आई, दरअसल ये विश्व भर में पहुंची और विश्व भर की मीडिया की नजरें भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर थी। यही वजह है कि विश्व भर से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और इस तरीके से अब इंग्लैंड के पूर्व जो बल्लेबाज रहे हैं केविन पीटरसन, उन्होंने भी अपनी खुशी जाहिर की और वो भी भगवान राम की भक्ति में लीन दिखाई दिए। क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ उसमें कई भारतीय क्रिकेटर्स पहुंचे, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, फिर चाहे उसमें सचिन तेंदुलकर हो, फिर चाहे रविंद्र जडेजा हो, इसके अलावा अनिल कुंबले और कई जो एथलीट थे, चाहे फिर वो क्रिकेटर मिथाली राज हो, फिर इसके अलावा साइना नेहवाल से लेकर कई जो स्पोर्ट्स जगत की हस्तियां थी वो अयोध्या में नजर आई और
इन सब से परे अब विदेशों में जो खिलाड़ी दरअसल भारत के लिए एक अलग जगह रखते हैं अपने दिल में और भारतीय से अलग नाता उनका है। जाहिर तौर पर केविन पीटरसन हो, फिर चाहे डेविड वार्नर हो, फिर चाहे वो केशव महाराज हो, जब भी वो भारत खेलने के लिए आते हैं तो जाहिर तौर पर एक अलग कहीं ना कहीं उनका जो रुख था भारत के लिए वो रहता है। तो चाहे आईपीएल की बात कर ली जाए या फिर जिस तरीके से जब वो क्रिकेट खेलते थे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, तो जाहिर तौर पर एक अलग जो उनका दोहरा भारत के लिए रहा है, जो उनका रुख रहा है, तो उसको लेकर ही ये कहीं ना कहीं उत्साह है कि अब वो भी राम भक्ति के रंग में दिखाई दिए हैं। और पीटरसन ने सोशल मीडिया के जरिए हिंदी में ये जय श्री राम लिखा है। ये भारत के लिए बेहद खास पोस्ट है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये पोस्ट सभी को इसने हैरान किया है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के दिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेविड वार्नर ने भी भगवान राम पर पोस्ट किया था। उन्होंने बाकायदा भगवान राम की तस्वीर शेयर की थी और इस तरीके से उन्होंने भारतीय फैंस का दिल जीता था। वार्नर ने सोशल मीडिया के जरिए दरअसल पोस्ट किया था और कैप्शन में लिखा था जय श्री राम इंडिया। तो इसी की तर्ज पर अब पीटरसन ने भी भारतीय फैंस को कहीं ना कहीं खुश किया है। भारतीय फैंस काफी खुश हैं उनके इस पोस्ट को देखकर, इंस्टाग्राम स्टोरी को देखकर, जिसमें उन्होंने बाकायदा अपनी एक पिक्चर पोस्ट की है और वो भी तिलक के साथ। तो ये अपने आप में खास है और एक बड़ा संदेश देता है उन तमाम लोगों को जो भारत में रहकर राम मंदिर का विरोध करते हैं, जो भारत में रहकर दरअसल रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं पहुंचते हैं और राजनीतिक रोटियां इस पर सेकते हैं या अपना एजेंडा पूरा करने के लिए वो इसका विरोध करते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं एक बड़ा और कड़ा संदेश जो है ये विदेशी खिलाड़ियों के इन पोस्ट के जरिए कहीं ना कहीं दिया जा सकता है कि किस तरीके से जो विदेशों में बैठे खिलाड़ी हैं, जो क्रिकेटर हैं, जो भारत में आकर खेले हैं, भारतीयों से उनका एक अलग कनेक्शन है, तो इस दिन की शुभकामनाएं देना वो नहीं भूल रहे हैं। बात अगर करें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की, तो वो भी पूरे परिवार के साथ राम जन्मभूमि पहुंचे थे। अयोध्या में इस कार्यक्रम का हिस्सा वो बने। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ना सिर्फ मुकेश अंबानी ने ये कहा कि हर साल भारत जो है 22 जनवरी को दिवाली मनाएगा, बल्कि इसके अलावा उन्होंने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 2,51,00,000 रुपये दान भी किए हैं। तो मुकेश अंबानी ने ये कहा है कि आज भगवान राम का आगमन हो रहा है और 22 जनवरी को पूरा देश इस दिन के लिए, दरअसल इस दिन के लिए पूरे देश में दिवाली होगी कि उनकी तरफ से कहा गया है। तो जिस तरीके से मुकेश अंबानी देश के सबसे और दुनिया के भी करोड़पति जो व्यक्ति हैं उनमें गिने जाते हैं और रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी जो उनके बेटे हैं वो भी अपनी पत्नी श्लोका मेहता के साथ राम मंदिर में मौजूद रहे। उन्होंने ये भी कहा कि ये दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। हम यहाँ आकर खुश हैं। इस इवेंट में अनंत अंबानी भी नजर आए, उनकी पत्नी राधिका मर्चेंट भी मौजूद थी, उनकी बेटी भी वहां पर आई दामाद के साथ। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं पूरा अंबानी परिवार जो था वो अयोध्या में मौजूद था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भव्य, कितना दिव्य ये कार्यक्रम था और किस तरीके से वीआईपी हो, वीवीआईपी चेहरे हो, तमाम लोग आमजन की तरह वहां पर बस रामलला के दर्शन के लिए कतार में लगे थे और इस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई। लेकिन मुकेश अंबानी की ओर से ये कहा गया कि 22 जनवरी पूरे देश के लिए राम दिवाली होगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वाकई 22 जनवरी को हर साल राम दिवाली होनी चाहिए? जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि जिस तरीके का ये कहीं ना कहीं उत्सव था, जिस तरीके से 22 जनवरी की तारीख ऐतिहासिक दिन इतिहास के पन्नों में वाकई दर्ज हो गई है कि किस तरीके से एक लंबे वर्षों से चला आ रहा संघर्ष
और साधु संतों की तपस्या और जिस तरीके से तमाम लोगों ने अपना बलिदान राम मंदिर के लिए दिया है, और वो दिन जब भारत के लिए आया 22 जनवरी को, जब राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, जब पूजा अर्चना हुई, तस्वीरें सामने आई, तो जाहिर तौर पर हर किसी की आंखों में आंसू थे। हर कोई भावुक था कि कितनी लंबी ये लड़ाई थी और आखिरकार ये सपना साकार हुआ। रामलला के दर्शन करने के लिए लोग लगातार कतारों में लगे हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच जो लगातार कहीं न कहीं खबरें सामने आ रही हैं, जो जिस तरीके से खिलाड़ियों का रिएक्शन सामने आ रहा है, जिस तरीके से विदेशों से रिएक्शन सामने आ रहा है, ना सिर्फ खिलाड़ी बल्कि कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां के नेताओं के जरिए भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के इस मौके को लेकर भारत को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और तमाम राम भक्तों को बधाई दी गई है, शुभकामनाएं दी हैं। विदेशों ने भी खुशी जाहिर की है कि ये आखिरकार जो कोई नहीं कर पाया, जाहिर तौर पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। किस तरीके से एक वादा जो उन्होंने पूरा किया, और कई लोगों ने तो ये भी कहा कि भारत के लिए राम मंदिर जो है वो मील का पत्थर साबित होगा। हालांकि आने वाले वक्त में ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल हमने आपको ये बताया कि किस तरीके से मुकेश अंबानी, जिन्होंने न सिर्फ दान दिया बल्कि ये घोषणा कर दी कि 22 जनवरी पूरे देश के लिए अब राम दिवाली होगी। हर साल 22 जनवरी को देश राम दिवाली मनाएगा, ये साफ तौर पर उन्होंने घोषणा की है। और साथ ही केविन पीटरसन को लेकर भी हमने आपको खबर दिखाई, दानिश कनेरिया से लेकर डेविड वार्नर, केशव महाराज, इसके अलावा कई और लोगों ने पोस्ट करके भारत को इस दिन की बधाई दी है, जो कि जाहिर तौर पर उन तमाम लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो कि राम मंदिर का विरोध करते हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंचे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।